1990 में जब कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई और उन्होंने पलायन किया, तब कश्मीरी मुसलमानों ने यह सब होने दिया। लेकिन अब अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उनके पास एक और मौका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो ऐसा करेंगे? कश्मीर में हिंदुओं और प्रवासी मजदूरों की टारगेट किलिंग्स के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आतंकवादी कश्मीर की डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव को किसी भी तरह रोकना चाहते हैं। डेमोग्राफी का मतलब यह है कि कश्मीर में कितनी आबादी रहती है, यहाँ किस किस धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ की सरकारी नौकरियों में किस धर्म के लोगों का कितना प्रभाव है और यहाँ के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक वहां देश के दूसरे राज्यों के नागरिक जमीन नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं दे सकते थे, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता था। और अगर कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के नागरिक से शादी कर लेती थी तो परिवार की संपत्ति में उसका अधिकार समाप्त हो जाता था। इससे कश्मीर की डेमोग्राफी एक खास धर्म के आसपास सीमित हो गई थी। लेकिन वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद यह व्यवस्था बदल गई। अब भारत के किसी राज्य का नागरिक कश्मीर में जमीन भी खरीद सकता है और वहां नौकरी करने के लिए भी जा सकता है। और यही बात इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को परेशान कर रही है, जिसका जिक्र कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक आतंकवादी संगठन ने पिछले दिनों अपने एक चिट्ठी में किया था। इसमें लिखा था कि अगर कश्मीर की डेमोग्राफी को बदला गया तो इसका अंजाम खतरनाक होगा। आतंकवादियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग्स का दूसरा बड़ा कारण है कश्मीर और वहां के लोगों के मन में उपजा राष्ट्रवाद और वहां लगातार बढ़ता पर्यटन। इस समय कश्मीर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आतंकवादी और खास तौर पर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इस बदलाव को आप इन तस्वीरों से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। जो तस्वीरें आ रही है, ये तस्वीरें देखिए जरा। ये तस्वीरें कश्मीर के बारामूला की है, जहां आज एक तिरंगा रैली निकाली गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तिरंगा रैली उस आतंकवादी के पिता द्वारा निकाली गई जिसे इसी साल एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इस आतंकवादी का नाम था हिलाल अहमद शेख और वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कश्मीर में कमांडर था। लेकिन उसके पिता अब्दुल हामिद शेख ने कल बारामूला में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा रैली निकालकर लोगों को उनके घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। अब्दुल हामिद शेख जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग में काम करते हैं और वो चाहते हैं कि कश्मीर के मन में तिरंगे को लेकर जो राष्ट्रवाद उपजा है उससे हर मुसलमान जुड़े और देशभक्ति की एक मिसाल पेश करे। सोचिए, ये बात आतंकवादियों को कैसे बर्दाश्त हो सकती है। कश्मीर में बदलाव की ये तस्वीरें आज पाकिस्तान और खास तौर पर आतंकवादियों को काफी चुभ रही होंगी, क्योंकि आतंकवादी हमेशा से यही चाहते थे कि कश्मीर के लोग मुख्य धारा से अलग रहें और भारत के लोग कश्मीर आने से डरें। इसके लिए इन आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों और कश्मीरी पंडितों पर लगातार हमले भी किए गए। लेकिन हमें लगता है कि आतंकवादी पूरी तरह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो इस समय कश्मीर के लोगों के दिलों में तिरंगा ट्रेंड कर रहा है और वहां पर्यटन भी बढ़ रहा है। कश्मीर में आ रही यही बदलाव आतंकवादियों को चुभने लगी और वो हिंदुओं और प्रवासी मजदूरों को अपना अब निशाना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने अब तक कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स की निंदा नहीं की है। असल में इन देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने एक ऐसी व्यवस्था बना ली है जिसमें हिंसा और आतंकवाद को वो केवल अपने चश्मे से देखते हैं। और इसलिए आज आपको इन देशों के दोहरे मापदंड को भी जरूर समझना चाहिए। Okay,
इस वक्त हम बांडीपोरा के सुंबल हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ वो प्रवासी मजदूर हैं जिनके एक साथी की आज मध्य रात्रि में हत्या कर दी गई। मोहम्मद अमरेज जो संदूरा यहीं सुंबल का में डेरे पे रह रहा था और उसके भाई के मुताबिक रात के करीबन 12 से 12:30 के बीच में अचानक गोलियों की आवाज़ हुई। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने अपने भाई को खून में लथपथ देखा। तुरंत उन्होंने उसको हॉस्पिटल लिया, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ बैठा। इस वक्त उसके साथी हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हो तुम? मैं सर बिहार से हूँ। आप बिहार से हो? इतने वर्षों से यहाँ बिहारी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पहली बार लग रहा है आपको कि इतना भयभीत? जी पहली बार लग रहा है और ये माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। हम सोच रहे हैं अगली बार से ना आए कश्मीर। बिहार के मजदूर लगातार, अगर हम दशकों से बात करें तो यहाँ आते रहे हैं। जब से यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से यहाँ बिहार के मजदूर आते रहे हैं। अमरेज के मारे जाने के बाद कितना खौफ है? सर बहुत सारे खौफ है। इससे पहले भी ये इस तरह का घटना हुआ है सर। हम लोग बहुत दहशत में ये डरते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हर प्रतिदिन देखा जा रहा है कि मारा जाता है मजदूर को ही, खास करके मजदूर को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है, कौन लोग कर रहे हैं ये तो पता नहीं है सर। मगर यहाँ के गवर्नमेंट से और प्रशासन से मांग करते हैं हम सर कि जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं सर उसका जो ये से कुछ बने और सेफ्टी ना नहीं बोलेगा कि सर यहाँ से निकल जाने के लिए तो हम लोग निकल जाएंगे। इनका कहना है कि सरकार अगर हमें सुरक्षित नहीं रख सकती है तो हमें यहाँ से जाने के लिए कहे। सत्तार साहब कितने सालों से आ रहे हैं? 99 से हूँ सुंबल में। आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ था। आज पिछले अक्टूबर से आज तक में बहुत बिहारी यहाँ मारा गया है। इसका हमको सुरक्षा चाहिए, नहीं तो हम लोग से कोई गलती हो चुका है तो हम लोग को कहे बाहर निकलने के लिए तो हम सब बिहारी वापस हो जाएंगे। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? किस किस्म की सहायता चाहते हैं? हम यही सहायता चाहते हैं, हम घर पहुंचा दो, बस इतना ही। सरकार ने क्या प्रबंध किया है आपके लिए? सरकार ने प्रबंध किया पहुंचाने का, बस घर तक पहुंचाएगा। पूरा गाड़ी वाड़ी दिया है? पूरा गाड़ी वाड़ी दिया है, सब कुछ दिया, अच्छा साधन दिया। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा मदद हुआ है। हमारे आदमी को मार दिया तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब तेजस्वी जी से हम अनुरोध करते हैं कि ये चीज़ हमारा कुछ हेल्प हो जाए। सुने 3 गोली लगा है इसमें, हम देखे हैं। एक छाती में लगा है, 2 पेट में लगा है। रात में ये निकला था थोड़ा बहुत वो बाथरूम वगैरह करने के लिए, उसमें गोली मार दिया इसको। इस घटना से हम लोग बहुत ही डर चुके हैं क्योंकि आज इसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए हम सरकार से न्याय चाहते हैं। इसको ये गरीब परिवार से है, कोई ज़्यादा इसको कमाने वाले नहीं था, मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे। हमारे कहने का मतलब है जो तेजस्वी जी अभी सरकार नया बन चुका है और युवक की सरकार है, उनके निवेदन हम लोग करते हैं जो ये मजदूर जो मारा गया है और उसके अलावा अभी युवक के लिए वो जान की प्राणी लगा हुए थे, जो बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तेजस्वी ज़्यादा भी इस पर निगरानी करे और इनको सुरक्षित घर तक इनका लाश पहुंचावे और इसका मुआवजा भी चाहिए। हम यही कहते हैं और क्या कहेंगे। और इनसे हम लोग डर चुके हैं, जो ऐसा घटना घटे तो डर चुके हैं। आम लोगों की बात करें तो उनका व्यवहार कैसा है? नहीं, आम लोग तो सारा यहाँ खून देने के लिए हम लोग के तैयार है। आम आदमी यहाँ की कश्मीरी लोग पे हम लोग को ये डर नहीं है, कभी नहीं। आज तक भाई की चारे में चलते हैं, माँ बाप की तरह यहाँ हम लोग गुजारते थे, लेकिन ऐसा घटना तो अचानक हुआ। मेरा नींद खुला तो देखे साइड में मेरा भाई नहीं है, तो फिर दरवाज़ा देखे खुला हुआ तो फिर हम बाहर आए। फिर बाहर से हम देखे कि नहीं है बाहर, तो फिर अंदर आ गए रूम। फिर उसी 20 सेकेंड में वो आवाज़ आ गया 2, तो फिर हमको शक नहीं हुआ, लेकिन फिर बोले जा रहे अब की बार बाथरूम में ही देखेंगे, देखे नीचे पड़ा हुआ था वो। आपसे जानना चाहूँगा किस किस्म की सपोर्ट आप दे रहे हैं इनको? अभी एज ऑफ नाउ इनका जो मेडिकल वगैरह होना था वो हो गया है। इसके बाद इनको PCR श्रीनगर भेजा जा रहा है। यहाँ से एक स्पेशल टीम डिप्यूट की जा रही है जिसमें एक नायब तहसीलदार और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर इनके साथ असिस्ट करेगा और पूरा रास्ता इनके साथ रहेगा और एम्बुलेंस साथ में दी जाएगी। ये इनकी जो बॉडी है, शव है, इनको घर तक पहुँचाया जाएगा। उसके अलावा जो रिलीफ बेसिक जो रास्ते के लिए खर्चा और जो रेड क्रॉस से कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमीडिएटली इनको दिया गया है, इमीडिएट जो रिलीफ।
यहाँ पे 10-12 लड़कियों ने सीखा है और 10-20 लड़कियाँ सीख रही हैं। और तो ये हम 2 दिन से ये बना रहे हैं तिरंगा, जो आई ये मुहिम हर घर तिरंगा। तो हमने कम से कम 200-250 तिरंगे बनाए हैं। तो हम बहुत खुश हैं, हमें ये इंडियन आर्मी ने ये मौका दिया ये काम करने का। ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला अपने देश की सेवा करने के लिए। तो मैंने भी कम से कम 25 तिरंगे बना लिए होंगे। तो मैं चाहती हूँ जो लड़कियाँ घर के अंदर रहती हैं, जिनको ये सब नहीं पता है, तो वो बाहर निकलें, वो उनको भी थोड़ा मौका मिले कि वो अपने देश की थोड़ी सेवा करें। देखा कि जो इतना बड़ा रेस्पॉन्ड, एक जो मोदी जी का आह्वान था या मोदी जी की जो अपील थी कि हर घर तिरंगा और तिरंगा रैलीज, उसको कश्मीर के लोगों ने एक आह्वान, एक अपील नहीं बल्कि त्यौहार की तरह मनाना शुरू कर दिया। और आपने देखे पूरे कश्मीर के कोने कोने में पिछले 5-7 दिनों से आप देख रहे हैं कि तिरंगा रैली रही और लोग इस दौड़ में लगे कि सबसे पहले मैं करूं और उसके बाद वो सेल्फी उठा के सोशल मीडिया पर। स्टूडेंट्स, कल मैंने देखा पुलवामा में 8000 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया। तो बहुत ही अच्छा त्यौहार की तरफ मुझे लगता है 370 को ख़त्म होने में यहाँ लोग आज मुझे लगता है फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। और मुझे लगता है आज वाकई में जो आज़ाद है, कश्मीर आज़ाद है। उद्देश्य यही है कि जो हमारे 75 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, इसको दिल खोल के सेलिब्रेट करने का बस एक ही उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा रैलीज हम देख रहे हैं। तो क्या संदेश जाता है कश्मीर के घंटाघर लाल चौक से? घंटाघर बहुत सिंबॉलिक है, जैसा कि आप जानते हैं। इट हैज़ बीन अ विटनेस टू मैनी इंसिडेंट्स इन हिस्ट्री एंड यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं रैली और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोग का जो चेंजिंग मूड है वो आप खुद ही महसूस कर लें। देश है हर घर तिरंगा की जो एक हमारा आज का मुहिम है, उसी कंटिन्यूटी में ये एक रैली निकाली जा रही है। CRPF सदा जय, भारत माता की जय। हमारा संदेश यही है कि हम पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक सब एक हैं और इस झंडे के प्रति, इस तिरंगे झंडे के प्रति हमारी पूरी तरह समर्पित हैं और इसकी आन बान शान के लिए जो हमारे से बन पड़ेगा वो करेंगे। यह श्रीनगर का इतिहास का पल है कि लाल चौक से हम रैली शुरू कर रहे हैं और ये आगे भी एकता की भावना को दर्शाता है तिरंगा रैली। चूँकि 75 साल हुए हैं आज़ादी के, इसलिए 75 मोटरसाइकिल्स इसमें शामिल किए गए हैं। कैसे तिरंगा लहराते हुए ये जवान जो है CRPF के 75 मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर यहाँ से निकले हैं। इनकी अगुवाई जो कर रही है वो IG CRPF कश्मीर और ADG जो है CRPF के वो कर रहे हैं। और लगातार ये कारवान चल रहा है यहाँ से ये जो है निकलते हुए ये पूरा जो है कारवान पहुँचेगा निशात और निशात में ये तिरंगा रैली संपन्न होगी। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लाल चौक, कश्मीर। जिस कश्मीर में तिरंगे से दूर रखने की कोशिश चल रही थी वो कश्मीर बदला हुआ है। राष्ट्रवाद की एक नई लहर अब कश्मीर में देखने को मिल रही है और कश्मीर में इसी अमन से पाकिस्तान कितना बेचैन रहता है ये हम सब जानते हैं और ये आपको भी पता होगा। और ऐसी तस्वीरों के बाद तो पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ जाती है। लेकिन भारत से दुश्मनी निभाने के लिए वो किस हद तक गिर सकता है, इसका एक वीडियो सबूत भी हम आपको अब दिखाते हैं। पाकिस्तान के मुल्तान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने से रोका गया। मुल्तान की निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों को अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करना था। जब शाहिदा इस्लाम कॉलेज के छात्रों की बारी आई तो उन्होंने तिरंगा लहराकर और वंदे मातरम गाकर परफॉर्मेंस शुरू कर दिया।
तभी आयोजकों ने उन्हें रोक दिया। ये यूएन की मॉडल प्रतियोगिता थी जिसमें ये परफॉर्मेंस दी जा रही थी और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक छात्र तिरंगा लहरा रहा है, बैकग्राउंड में वंदे मातरम की आवाज़ भी आ रही है, ये देखिए, और इसी गाने पर ये छात्र परफॉर्मेंस भी दे रहा है। लेकिन इसे देखकर भारत विरोधी पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई और तिरंगे पर परफॉर्मेंस बीच में ही रोक दी गई। सोचिए, कॉलेज के कार्यक्रम में अगर कोई छात्र परफॉर्मेंस देने के लिए भी तिरंगा लहराता है तो पाकिस्तान डर जाता है। ये पाकिस्तान के डर की वो कहानी है जो कम से कम कश्मीर को लेकर तो बार बार दिखने लगती है। और कश्मीर में आतंकवाद की बात हो और पाकिस्तान का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ही कश्मीर में आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक है।